5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, ये देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। चाहे कोई बदमाश हो या छोटा गुंडा, हर कोई दबंगई दिखाने में लगा हुआ है। आपको तस्वीरें हम एक बार फिर दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए जो देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं। कैसे बीच सड़क पर बेरहमी से एक शख्स को पीटा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, बीच सड़क किस तरह से बेरहमी से एक शख्स की पिटाई की जा रही है। लोग खड़े होकर महज तमाशा देख रहे हैं। किसी ने कोई मदद नहीं की और करते भी कैसे, मारने वाले दबंग जो ठहरे। शख्स को उसके घर के अंदर से घसीटा गया और फिर पिता और उसके बेटे दोनों की पिटाई की गई। देखिए कैसे घर से घसीटते हुए इस शख्स को सड़क पर लेकर आए और सड़क पर बीच रास्ते सभी के सामने इस शख्स की खूब पिटाई की गई। बेटे के तो कपड़े तक उतार दिए गए। दिल्ली में बीच सड़क गुंडागर्दी, घर से खींचा, उतारे कपड़े और की पिटाई। कानपुर में दरोगा के बेटे की दबंगई। बच के रहो, पापा दरोगा हैं हमारे। बदमाशों को छोड़िए, आजकल छोटे मोटे गुंडे और दबंगों में भी कानून का कोई डर ही नहीं बचा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन गुंडागर्दी की तस्वीरें आ रही हैं। अब दिल्ली और कानपुर के 2 ऐसे मारपीट के वीडियोस आए हैं जो किसी को भी डरा सकती हैं। दिल्ली में एक परिवार के कुछ दबंगों ने मारपीट की, शख्स के कपड़े तक उतार दिए। तो वहीं कानपुर में एक दरोगा के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट मालिक को जमकर पीटा। इस वीडियो में शख्स को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उसको पहले घर से घसीटा गया और फिर सड़क पर लात घूंसों से मारा गया, गालियां दी गई, उसके कपड़े तक उतार दिए गए। 4 से 5 दबंगों ने यह हरकत की और आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। ये घटना 2 जनवरी की है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग एक परिवार के साथ मारपीट करते और पीड़ित को निर्वस्त्र कर सड़क पर पिटाई करते दिख रही हैं। पीड़ित राजेश गर्ग ने बताया कि उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में जिम खोला हुआ है और सतीश नाम के केयरटेकर को रखा था जिसने जिम पर कब्जा कर लिया। 2 जनवरी को वो अपनी पत्नी के साथ बेसमेंट में पानी के रिसाव की जांच करने गए थे। उसी वक्त सतीश यादव अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा। आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की। इसके बाद जब उनका बेटा बचाने आया तो उसे सड़क पर निर्वस्त्र कर उसकी भी पिटाई की गई। फिर इसके बाद पिंटू थार लेकर आया, जोर से उसे बड़ी स्पीड से लाया, उसे जोर से मारा, वो तो बच गया। मैं नहीं तो उसी दिन एक्सीडेंट हो गया था। फिर वो नीचे उतरते उसने मेरे को मुक्कों से मारा और मेरे को उसे धक्का दे सीढ़ी के बल नीचे गिरा। और फिर उन्होंने ये आपका ये पिंटू यादव और उसका नौकर शुभम यादव और एक आदमी और उसका नाम नहीं जानता, उन्होंने मेरे को नंगा करके रॉड से मारा, जूतों से मारा, मुक्कों से मारा मेरे को। ये आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं दाग वगैरह। और अभी तक बहुत ही दर्द है, बहुत ही परेशानी में हुए। राजेश गर्ग का ये जिम है जहां वो 2 जनवरी को अपनी पत्नी के साथ यहीं पर थे। आरोपी सबसे पहले आते हैं और घर के बाहर दरवाजे पर टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद अंदर आते हैं और यहीं से खींचतान शुरू होती है। राजेश गर्ग की पिटाई यहाँ पर होती है। उनके शर्ट के जो बटन हैं वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके बाद आरोपी राजेश को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाते हैं और उनकी पत्नी के साथ में छेड़खानी करते हैं। तो ये जो सामने जो मेन गेट है, ये घर का मेन गेट है और इसके बगल में जिम का मेन गेट है। वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से यहीं पर जो राजेश गर्ग के बेटे हैं वो जब बीच में आए तो उनके बेटे को यहीं सड़क पर यहाँ पर वो पड़ा हुआ था और उसको आरोपी मार रहे थे। उसके कपड़े भी आरोपियों ने फाड़ दिए थे, निर्वस्त्र होकर पड़ा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर थार गाड़ी से टक्कर मारी जिससे कि ये दीवार टूट गई और यहाँ से फिर आरोपी अंदर घुसते हैं। इससे ये मारपीट जो है वो होती है जिसके फुटेज सामने आए हैं। थार टक्कर मार रही है, बेटे को निर्वस्त्र कर सड़क पर पीटा गया। इसके साथ ही राजेश गर्ग और उनकी पत्नी को जिम के अंदर पीटा गया और उनकी पत्नी के साथ में छेड़खानी हुई।
इतनी देर में पिंटू यादव आया, गाड़ी से उसने मेरे हस्बैंड को हिट करा, वो नीचे गिरे, मैं हस्बैंड को बचाने निकली तो हमें इतना मारा उसने, हमें उठने ही नहीं दिया, लाते घूसे चाटे वो बचाते ही चले गए। पिंटू यादव, विकास यादव और शुभम यादव, ये 3 लोग थे उस वक्त। उसके बाद मेरे बाल खींचे उन्होंने, मुझे पेड़ पे जाके मेरा सर लगा, उसके बाद पैरों से मार मार के मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे हस्बैंड को उठा के नीचे फेंक दिया जिम के अंदर कि हम इसके हाथ पर तोड़ेंगे, इसे रॉड से मारेंगे और कोई बात नहीं है, कोई जेल नहीं जाएगा, मैं जेल जाऊंगा, मारो जितना मार सकते हो मारो, कोई कुछ नहीं कर सकता। पीड़ित की मां ने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी पिंटू को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं और वो धमकी देकर गया है कि जब वापस आएगा तब फिर मारेगा। और सबसे बड़ी बात है वो धमकी दे के गया है, मैं जेल से आऊंगा फिर मारूंगा, बेल पे तो मैं छूट ही जाऊंगा। और बेल पे छूटते आते फिर तुम लोग को सबको जान से मार दूंगा, पूरा खानदान खत्म कर दूंगा, ये वो धमकी दे के गया है। आपके बेटी की हालत कैसी है? आपके जो हस्बैंड है उनकी कंडीशन क्या है अभी? मेरे हस्बैंड की हालत बहुत खराब है, जहाँ तक मेरा बेटा है, मेरे 3 बच्चे घर छोड़ के चले गए, उनकी क्या हालत है मुझे अभी नहीं पता। तो दिल्ली में आपने दबंगों की गुंडागर्दी देखी, अब आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दरोगा के बेटे की गुंडागर्दी की तस्वीर दिखाते हैं। कानपुर के कल्याणपुर में लिटरेचर कैफे रेस्टोरेंट है, जहां एक दरोगा का बेटा अपने साथियों के साथ पहुंचा। लड़के का नाम अविनाश है। कैफे के मालिक ने सिर्फ उसे शराब पीने के लिए मना किया, लेकिन गुस्साए लड़के ने साथियों के साथ रेस्टोरेंट मालिक को जमकर पीट दिया। इसके बाद रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ भी की। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दरोगा के बेटे अविनाश और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के धुले में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। और हैरानी की बात यह है कि सब कुछ गुरुद्वारे के परिसर में ही हुआ। धुले के गुरुद्वारे में मचा गदर। 2 गुटों में चले पत्थर। गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर खूनी संघर्ष। पत्थर मारते इन लोगों को देखिए, कुछ के चेहरे ढके हैं तो कुछ बेखौफ होकर पत्थर फेंक रहे हैं। और ये सब कुछ शांति और पवित्रता के प्रतीक माने जाने वाले गुरुद्वारे के परिसर में हो रहा है। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र के धुले में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जिसकी गद्दी को लेकर सारा विवाद हुआ है। गद्दी और गुरुद्वारे के कब्जे को लेकर 2 गुटों में बीती रात हिंसक झड़प हो गई। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि गुरुद्वारा परिसर में जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडों से हमला किया गया। इस घटना की मुख्य वजह पूर्व प्रमुख बाबा धीरज सिंह खालसा की हत्या है। सिख समुदाय का आरोप है कि बाबा धीरज सिंह की हत्या के पीछे बाबा रणवीर सिंह का हाथ है, जिन्होंने पिछले 2 दिनों से गुरुद्वारे पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इसी तनाव के बीच कल रात गुस्साए लोग जब गुरुद्वारे पहुंचे तो अंदर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पथराव शुरू हो गया। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे में झड़प, 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। बाबा धीरज सिंह के निधन के बाद उत्तराधिकारी को लेकर विवाद। स्थानीय गुट ने परिवार के सदस्य को नियुक्त करने की मांग की। पंजाब समिति ने बाबा रणवीर सिंह को नियुक्त किया। फैसले का स्थानीय गुट ने किया कड़ा विरोध। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। स्थिति को बिगड़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। इस संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी बाबा रणवीर सिंह और उनके 7 साथियों को देर रात हिरासत में ले लिया है। धुले के अपर पुलिस अधीक्षक अजय देवरे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गुरुद्वारा परिसर में पुलिस का कड़ा पहरा है और मामले की गहन जांच जारी है। धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर सिख समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए।
घमासान पूरी रात देखने को मिला। फिर कहीं पुलिस ने आकर पूरे घटनाक्रम पर काबू पाया। तकरीबन 8 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए और वहीं पुलिस द्वारा चेतावनी दी गई है कि इसके दृश्य किसी भी सोशल मीडिया पर न डाले जाए। अब बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि किस तरीके से ये चीज़ें सोशल मीडिया पे ना वायरल हो और साथ ही साथ वहाँ पर सामाजिक समीकरण बना रहे। कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बेल खारिज होने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित बयान दिया है। उदित राज ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। आगे उन्होंने कहा कि अगर मान लें कि दोनों दंगों में शामिल थे तो भी उन्हें कितने साल जेल में रखेंगे। दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बेल रिजेक्ट हुई है, हालांकि 5 आरोपियों को बेल मिली भी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं मानता हूं कि इन्वॉल्वमेंट है, मानता हूं। किसकी इन्वॉल्वमेंट है? मानता हूं शर्जिल इमाम और उमर खालिद, मानता भी हूं। तो भाई आप कितने दिनों तक जेल में रखेंगे? आप चार्जशीट दाखिल करिए, ट्रायल शुरू होना चाहिए। बेल तो राइट होता है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में किया होगा, सरकार तो उनके विरोध में है ही है। सरकार ने गलत चीज़ों को पेश किया होगा, गलत तथ्य दिया होगा, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ह्यूमन राइट का इशू है, ये ह्यूमन राइट डिनाइल है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हो रही अपराध की घटनाएं तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि पंजाब में भी मानो बदमाशों को कानून का कोई डर ही नहीं है। आखिर बीच शादी समारोह में एक सरपंच की हत्या होती है, वो भी सर के पीछे बंदूक लगाकर शूट कर दिया जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि अचानक ये हुआ क्या। आपको खबर तो हम पूरी बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। इन तस्वीरों को पहले आप देखिए और देखिए कि कैसे इस वीडियो से एक ही संदेश मिल रहा है। बदमाशों और गैंगस्टर्स में अब पुलिस, कानून, किसी का डर नहीं बचा है। गोली मारते वक्त आप देखिए यहाँ पर चेहरा भी ढका नहीं है, चेहरा साफ दिख रहा है, यानी पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं है। जैसे ये अपराधी कानून को ठेंगा दिखा रहे हो और इन्हें ये यकीन हो कि किसी का कत्ल करने पर भी इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे बीच समारोह में सर पर गोली मार दी जाती है और चेहरा भी नहीं ढका है। देखिए ये रिपोर्ट। सरपंच को पॉइंट ब्लैंक पर मारी गोली, अमृतसर में हत्या से हड़कंप। आखिर कौन थे ये बेखौफ बदमाश? शादी समारोह में बैठे एक शख्स को सरेआम पीछे से गोली मार दी गई। गोली मारने वाले बदमाश शादी समारोह में मेहमान बनकर घुसते हैं और कुर्सी पर बैठे जरमल सिंह के पीछे जाकर पॉइंट ब्लैंक पर उन्हें शूट कर देते हैं। गोली लगते ही जरमल सिंह टेबल पर गिर जाते हैं और बदमाश वहां से भाग निकलते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता कि आखिर क्या हुआ है, दोनों बदमाश फरार हो गए। जिस शख्स की हत्या हुई उनका नाम जरमल सिंह है। वो पंजाब के तरन तारण से आम आदमी पार्टी के सरपंच थे। वो अमृतसर के मैरी गोल्ड रिजॉर्ट में शादी समारोह का हिस्सा थे। सब कुछ सामान्य था, लोग खा पी रहे थे, मेहमानों का आना जाना लगा था, लेकिन उसी भीड़ में दो बदमाश मेहमान बनकर घुस जाते हैं। भीड़ और मौके का फायदा उठाकर जरमल सिंह की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अमृतसर के मैरी गोल्ड वेडिंग रिजॉर्ट कह लें, जहां पर कल इसी करीब 2:30 से 3 बजे के बीच दोपहर में एक आम आदमी पार्टी के सरपंच हैं वल्टोहा गांव, जो तरनतारन का ज़िला है पड़ोस का, उस ज़िले के वल्टोहा गांव के सरपंच जरमल सिंह को कल यहां दिन दहाड़े कई लोगों के बीच शादी समारोह के बीच में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 आरोपी आते हैं, वो बताया जा रहा है कि वो भी शादी के मेहमान बनकर आए थे और उसी बहरूपिये बनकर उसी धोखे में वो वहाँ पर
उस सरपंच को मार देते हैं, सरपंच का कत्ल कर देते हैं और उसके बाद सभी लोगों के सामने वो भाग के चले जाते हैं। पंजाब में लगातार ऐसे मामले पिछले साल भी देखने को मिले और 2026 में अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं और ये दूसरा मामला है। कल ही परसों कह लें मोगा ज़िले में कांग्रेस वर्कर की मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो नेस्ले कंपनी में काम करने जा रहे थे। उनके ऊपर भी करीब 10 से 12 गोलियां चलाई गई थी, उनको भी मौके पर मार दिया गया था। पुलिस इस रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस की कई टीमें अब उन बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हैं जिन्होंने जरमल सिंह की हत्या की। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जरमल सिंह को पहले किसी फोन नंबर से धमकियां मिली थी। सरपंच की हत्या की जिम्मेदारी बमबिहा गैंग ने ली है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये ना केवल पहला कत्ल है और ना ये अखीरला कत्ल है। पंजाब में हर रोज एक कत्ल होता है, चाहे वो गैंगस्टर्स के साथ हो, चाहे वो ड्रग से कनेक्टेड हो, लेकिन आज पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, शॉपकीपर, एनआरआई, कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम किसी को भी टेलीफोन कॉल आ सकती है कि हमें इतना पैसा दीजिए, 50 लाख दीजिए, 1 करोड़ रुपए दीजिए। और अगर गैंगस्टर को एक्सटॉर्शन मनी नहीं दिया जाता है तो उसका एक ही नतीजा है, वो है मौत। अमृतसर पुलिस इस मामले में तरन पुलिस के संपर्क में है। अमृतसर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हम टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर भी आरोपियों की पहचान और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में हम तरन पुलिस के भी संपर्क में हैं। जल्द ही हम आरोपियों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले शादी समारोह में घुसकर किसी सरपंच की हत्या हो जाए, ये अपने आप में प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में पंजाब की जनता भी यही मना रही है कि जल्द से जल्द न सिर्फ इस केस को सुलझाया जाए, बल्कि पंजाब में जो डर, भय, गैंगस्टर्स, एक्सटॉर्शन, फिरौती और रंगदारी और कत्ल के जो मामले बढ़ रहे हैं, सरकार उस पर भी किसी तरह पाबंदी लगाए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमृतसर से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं ऑपरेशन मिडनाइट की। यूपी में अपराध और अपराधियों के अब खैर नहीं। जहां एक और नए साल की शुरुआत हुई है, तो वहीं बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन भी और कड़ा हो गया है। जगह जगह से एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं और संदेश सिर्फ एक ही है, योगी की पुलिस अपराधियों पर चुन चुनकर शिकंजा कसेगी। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति, बदमाशों की खैर नहीं, पुलिस को बड़ी सफलता। हापुड़, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, मेरठ। एनकाउंटर नंबर 1, हापुड़। ये तस्वीरें हैं हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर की, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में 2 गोकश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर गोकशों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक जिंदा गोवन, अवैध हथियार, कारतूस, एक बाइक और एक इको कार बरामद की है। एनकाउंटर नंबर 2, सुल्तानपुर। लखीमपुर खीरी जिले के 1 लाख के इनामिया बदमाश तालिब उर्फ आजम खान को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। ये बदमाश गैंगरेप का आरोपी था। इसके अलावा इस पर करीब 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिस वजह से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। लखीमपुर और सुल्तानपुर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में ये एनकाउंटर किया गया। इस आरोपी पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। लखीमपुर पुलिस को जानकारी लगी कि तालिब सुल्तानपुर में है, जिस पर लखीमपुर पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय पुलिस को लेकर उसकी खोजबीन शुरू की। पुलिस को सामने देख तालिब उर्फ आजम खान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी गोलियां बरसाईं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश गोली लगने से घायल हुआ
घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया गया। यह अपराधी जनपद लखीमपुर खीरी के फरदान थाने का रहने वाला है तथा इस पर वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। पूरे प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। एनकाउंटर नंबर 3 फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के टुंडला में एटा रोड पर वाहन चोरी करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस 10,000 के इनामी चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। वाहन चोरी की घटना में ये चोर काफी दिनों से फरार चल रहा था। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस, चोरी किए गए वाहनों की 4 चाबी और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। प्रछाड़ पे पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही एक बाइक बरामद हुई है बिना नंबर प्लेट की और चाबी के 4 गुच्छे भी बरामद हुए हैं। एनकाउंटर नंबर 4 मेरठ। मेरठ में शातिर गोकश सफदर से सरूरपुर थाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से सफदर घायल हो गया। हाल ही में उसने हिंडन नदी पटरी पर गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। उसके एक साथी एहसान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। सफदर शातिर गोकश है, जो अपने साथियों के साथ दिन में सड़कों पर घूम रहे गोवंश को पकड़ लेता था। इसके बाद उसे हिंडन नदी पर जंगल में बांध देता था। मुखबिर की सूचना पर ये जानकारी मिली कि 435/25 में जो व्यक्ति सफदर पुत्र असगर है, जो वांछित चल रहा है, ये इलाके में भ्रमणशील है। करनावल खिवई वाले रास्ते पर इस व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा स्पॉट किया गया। वह इसको रोकने का प्रयास किया गया। जब इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर खोला, तब आत्मरक्षार्थ भी पुलिस टीम ने इस व्यक्ति पर फायर खोला, जिसमें इस व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी है। ये 4 जगह की तस्वीरें आपने देखी। अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस का जबरदस्त एक्शन जारी है। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेडी वेंस के घर पर फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर मिल रही है। फायरिंग मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया जा चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। ओहायो में जेडी वेंस के घर पर फायरिंग हुई है। तो सोचिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के घर पर फायरिंग का ये मामला है। फायरिंग मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। ये कुछ तस्वीरें भी यहां से सामने आई हैं। जेडी वेंस के घर पर हमला हुआ है। ओहायो में जेडी वेंस के घर पर फायरिंग हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी आपको दिखा रहा है। जेडी वेंस के घर पर फायरिंग की ये बड़ी खबर मिल रही है। फायरिंग मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। और मेरे सहयोगी आदित्य राजकौल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या है ये खबर, विस्तार से बताइए। देखिए, एनडीटीवी इंडिया पर सबसे पहले हम ये बहुत बड़ी खबर चला रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, उनके ओहायो के घर पे ये एक हमला हुआ है। एक संदिग्ध जो वहाँ से भाग रहा था, उसको सीक्रेट सर्विस और सिंसिनाटी पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया है। उसके साथ पूछताछ अभी जारी है। हमें कहा जा रहा है कि करीबन 12:15 सुबह जो है ये हमला हुआ, जिसमें कई जो खिड़कियाँ हैं जेडी वेंस के घर की, वो पूरी तरीके से जो हैं टूट गई। वहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें जो हमें ओहायो से प्राप्त हुई हैं एनडीटीवी पर। और कहा यह जा रहा है कि उस संदिग्ध व्यक्ति की अभी पूछताछ चल रही है, इंट्रोगेशन चल रही है। ये पता करने की कोशिश चल रही है कि वो कौन है और उसका उद्देश्य क्या था। क्या उसके पीछे और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, किसी ग्रुप से उसका नाता तो नहीं। और अभी ये कहा जा रहा है कि जेडी वेंस उस वक्त घर पर नहीं थे, उनका परिवार घर पर नहीं था। लेकिन हो सकता है कि सिंसिनाटी पुलिस कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को बताया कि अभी लेटेस्ट क्या है। जेडी वेंस ने भी इस पर टिप्पणी अभी तक नहीं की है। लेकिन सबसे पहले भारत में एनडीटीवी ये खबर चला रहा है कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के ओहायो के घर पे जो है ईस्ट वॉलनट हिल पे स्थित है, वहां पर एक बहुत बड़ा हमला होता है। वहां पर जो है खिड़कियां तोड़ दी गई हैं। क्या इसमें गोली भी चली, इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सिंसिनाटी पुलिस कुछ ही देर में एक प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और डिटेल्स देगी। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके मन में कई सवाल आएंगे।
गहनों की खरीदारी करने के लिए यूपी के झांसी में एक नया नियम बनाया गया है, जहां अगर आप ज्वेलरी शॉप पर गहने खरीदने जा रहे हैं और आप घूंघट या बुर्के में हैं या फिर आपने किसी भी तरह से मुंह ढक कर रखा है तो आपको गहने नहीं मिलेंगे। व्यापारियों ने साफ कह दिया है, गहने चाहिए तो नो बुर्का, नो घूंघट, चेहरे पर कोई पर्दा नहीं। आखिर सराफा व्यापारियों को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा, देखिए। झांसी की दुकानों पर लगे ये पोस्टर देखिए। ग्राहकों से अनुरोध है कि कृपया दुकान के अंदर चेहरा खुला रखकर खरीदारी करें। ये पोस्टर झांसी की लगभग सभी ज्वेलरी शॉप पर लगे हुए हैं। अगर आप घूंघट में हैं, बुर्के में हैं या किसी भी तरह के नकाब में हैं, तो फिर आप चाहे महिला हो या पुरुष, आपको इन दुकानदारों से गहने नहीं मिलेंगे। दरअसल लूट और चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी होने की वजह से सर्राफा व्यापारियों ने ये अनोखा कदम उठाया है। झांसी के सीपरी सर्राफा व्यापार मंडल ने अब ये फैसला किया है कि अब चेहरा ढककर आने वाले किसी भी ग्राहक को आभूषण नहीं बेचे जाएंगे, चाहे वो महिला बुर्के में हो, घूंघट में हो या फिर कोई युवक मुंह पर पट्टा बांधकर आया हो। इस फैसले को लेकर सर्राफा बाजार की दुकानों के बाहर और भीतर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें साफ लिखा है कि ग्राहक चेहरा खोलकर दुकान में प्रवेश करें, तभी सोने चांदी के गहनों की बिक्री होगी। सिपरी सर्राफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि हम सभी ग्राहकों से निवेदन करते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से चेहरा खोलकर ही दुकान में आएं। इससे न केवल व्यापारियों की सुरक्षा होगी, बल्कि ईमानदार ग्राहकों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चोरी होने के बाद चोरी पकड़ी नहीं जाती, तो क्यों नहीं पकड़ी जाती, उसके पीछे कारण है कि जो लेडीज आती हैं, आज एक चलन चल गया है नकाब बांधने का, मुंह पे कपड़ा बांधने का। तो जो अधिकांश लेडीज खरीदारी करने आती हैं वो मुंह पे कपड़ा बांधे रहती हैं। उनसे आग्रह कर लेंगे, क्योंकि जो ग्राहक होता है वो हमारा भगवान है, तो हम उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि कृपा करके आप जो है पहले चेहरे से कपड़ा हटा लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आपको सामान दिखाएंगे। व्यापारियों का कहना है कि चेहरा ढके होने के कारण संदिग्धों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और कई आपराधिक घटनाएं इसी आड़ में अंजाम दी जाती हैं। सराफा बाजार वालों ने सुरक्षा की दृष्टि से लगाए हैं। क्या लगाए हैं? पोस्टर लगाए हैं। जो महिलाएं नकाब पहन के आएंगी, महिला या पुरुष, उनको सोने चांदी के गहने नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सोना चांदी का रेट बहुत ज्यादा है, तो आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है इससे। तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि जो नकाब पहनेंगे उनको सामान नहीं दिखाया जाएगा। सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रहे उछाल के साथ ही चोरी और लूट जैसी आपराधिक घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। मंडल ने तय किया है कि नकाब या चेहरा ढककर आने वाले किसी भी ग्राहक को गहने नहीं बेचे जाएंगे। इस फैसले को लेकर पुलिस की सहमति से दुकानों के अंदर और बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें स्पष्ट लिखा है कि खरीदारी के दौरान ग्राहक को चेहरा खुला रखना अनिवार्य होगा। हालांकि यह फैसला सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर बाजार में चर्चा भी तेज है। कुछ लोग इसे सख्त कदम बता रहे हैं, तो वहीं व्यापारी इसे अपनी मजबूरी और सुरक्षा की जरूरत बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको खबर बताते हैं अमेरिका में हुए एक भारतीय महिला के मर्डर की। शव कोलंबिया के एक अपार्टमेंट से मिला, उस महिला के ही एक्स बॉयफ्रेंड के घर से। चौंकाने वाली बात यह है कि एक्स बॉयफ्रेंड ने ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई और बड़ी ही चालाकी से फरार हो गया। अब खबर आ रही है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इस मर्डर की पूरी कहानी।
27 साल की निकिता गोदिशाला अमेरिका के मैरीलैंड से बीते हफ्ते लापता हुई थी और फिर उसका शव मिला उसके एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा के घर से, कोलंबिया के एक अपार्टमेंट से। महिला के शरीर पर चाकू के वार के निशान मिले और एक्स बॉयफ्रेंड फरार है। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी अर्जुन शर्मा के खिलाफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री मर्डर का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक्स बॉयफ्रेंड ने ही पहले निकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर उसी दिन अमेरिका से भारत भाग गया। अधिकारियों को शक है कि 31 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे अर्जुन ने निकिता की हत्या की। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब क्या हुआ। निकिता गोदिशाला 27 साल की थी। उसके एक्स बॉयफ्रेंड की उम्र 26 साल थी। अर्जुन ने 2 जनवरी को निकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और 2 जनवरी को ही वो भारत भाग गया। पुलिस को अर्जुन के अपार्टमेंट से निकिता का शव मिला। निकिता के शरीर पर चाकू के वार के निशान मिले। पुलिस को शक है कि 31 दिसंबर की शाम को निकिता की हत्या हुई। हार्वर्ड काउंटी पुलिस अमेरिकी फेडरल एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर अर्जुन की तलाश कर रही है।